हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास 12 नीट एंड जेडब्ल्यू बच्चों। तो यहाँ अब तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, उनके टाइप्स देखे, लिगेंड्स के बारे में समझा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में समझा। लास्ट लेक्चर आईपीएससी नेम प्रीवियस टॉपिक था हमारा एंड देन वी स्टार्टेड विद द आइसोमरिज्म टॉपिक। आइसोमरिज्म का मतलब होता है द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और विच हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट द कंपाउंड्स विल शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें we had talked about isomerism. We said there are two types of isomers: structural isomer and geometrical isomer, structural and stereoisomer. So structural isomers के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा। there are four types of structural isomer, मतलब ligand, linkage, coordination, different four types of hydrate isomer. That four types we discussed in last lecture. आज के लेक्चर में तो हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर। सी वो जो टॉपिक था वो बहुत ही सिंपल था बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट स्टीरियो आइसोमर विच इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। बट यही सेम टॉपिक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, इसलिए ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, लगभग सभी चैप्टर में आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर, व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर? जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर वाज डिपेंडेंट ऑन द लिगेंड्स एंड द काउंटर आयन। व्हाट आर द काउंटर आयंस, कहाँ पर कितना काउंटर आयंस है, कितना लिगेंड्स है, उसके बेसिस पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते थे। इट वॉज ओनली ऑन द फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले पर। बट यहाँ पर इन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमर वैसा कोई बात नहीं है। लिंकेज भी सेम रहेगी, लिगेंड्स भी सेम रहेंगे, काउंटर आयंस भी सेम रहेगा, फिर भी देयर आर डिफरेंस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन द कंपाउंड्स। मतलब सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर इफ विल सी रीड हियर दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहला आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिगेंड्स भी वही रहेंगे, काउंटर आयंस भी वही रहेंगे, फिर भी व्हाट दे डिफर ओनली रिस्पेक्ट टू स्पेशल ओरिएंटेशन। सी स्पेशल ओरिएंटेशन, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओरिएंटेशन मीन्स नाउ विल टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो ये भी हमने एक्चुअली आई टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, आई थिंक एक लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन अबाउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। बट अब हमें उस रिस्पेक्ट में आइसोमर्स के बारे में बात करना है। स्पेशल ओरिएंटेशन मीन्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से बाइपिरामिडल, इस तरीके से बात करते हैं। उस सेम वे विल टॉक हियर which type of isomers are present. तो स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से दिस कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड हम उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। बट the stereoisomers are of two types. First is geometrical isomer and second is optical isomer. So geometrical isomers is because of the arrangement. What happened? This geometrical isomers में they are having a particular arrangement or they are having a particular arrangement in three dimension. What we will say three dimensional spatial orientation. But optical isomers में ऐसा नहीं होता। Optical isomers में भी three dimensional orientation होगा, but it depends on light. We will talk about this optic isomer later on. पहले हम geometrical isomers के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। So we'll talk about geometrical isomers. सबसे पहला geometrical isomers में दो टाइप के isomers हो सकते हैं, cis and trans। जैसे कि ऑप्टिक में मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव या लियो, डेक्स्ट्रो, एनेंशियोमर्स होते हैं, तो इसके बारे में तो हम लेटर ऑन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट पहला geometrical isomer cis and trans सबसे पहला। So first thing, what is geometrical isomer? Geometrical isomers is one of the part of distereoisomers. Remember distereoisomers वर्ड यूज किया जाता है बहुत बार कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस में। नॉर्मली आपके बुक्स में डाइस्टेरियोमर नहीं लिखा होता, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा होता है। तो डाइस्टेरियो आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे आर सेम। एक्चुअली सेम मतलब दिस ज्योमेट्रिक आइसोमर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डायस्टेरियो आइसोमर। ये एक डायस्टेरियो आइसोमर्स का पार्ट होता है। डायस्टेरियोमर इज अ वेरी बिग ब्रांच, बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग आइसोमर्स हम डिटरमाइन करते हैं। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डायस्टेरियो आइसोमर जो हमें डिस्कस करना है हमारे सिलेबस में। सो दे हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देन व्हाट इज हियर इंपॉर्टेंट हियर इज लिगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट पोजिशंस अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब जो लिगेंड्स होंगे, सी लिगेंड्स आर सेम, दोनों कंपाउंड में लिगेंड्स सेम होंगे, बट उनका जो पोजीशन, रिमेंबर देयर पोजीशंस आर डिफरेंट। लिगेंड्स की पोजीशन चेंज होगी। हाउ? टू आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑन सेम साइड, अगर वो सेम साइड पर होंगे दैट टाइम वी कॉल देम एज सिस आइसोमर। अगर
both the ligands are present at same side of metal atom or ion of complex sphere, that time we call it as cis isomer. But if it is present in opposite side, it is called as trans isomer. Mostly जब वो सेम साइड मतलब मोस्टली वी टेक एंगल एस 90 डिग्री कि उन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री, सेम लिगेंड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, दैट टाइम हम उसे सिस आइसोमर कहते हैं. और अगर सेम लिगेंड के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं. बच्चों ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है. विल सी वन एग्जांपल. दे डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमर में इतनी ज़्यादा गड़बड़ होती है जो मेडिसिन में मैंने बात की थी कि सिस प्लेटिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर. इट इज़ एंटी कैंसर ड्रग. सिस प्लेटिन, दिस इज सिस प्लेटिन. तो एंटी कैंसर ड्रग है और ट्रांस प्लेटिन का कोई यूज़ नहीं है. तो एक आइसोमर हमारी लाइफ सेविंग केमिकल है और दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इट इज़ डेंजरस फॉर आवर लाइफ, ऐसा भी होता है. सो हियर विल टॉक अबाउट वन एग्जाम्पल. प्लेटिनम इज हैविंग लिगेंड्स ammonium and chlorido. So here see this chlorine chlorido ions ligands are on both side, ammonium ions in both side. तो दोनों नहीं हम कंसिडर करते. कोई भी अगर कोई एक लिगेंड साथ में, that time we call it is cis. दोनों नहीं पकड़ना है, ठीक है. Here chlorine opposite direction, ammonium opposite direction, that's why it is trans platin. बात समझ में आ रही है. So this is cis and trans. See if we say this is 90 degree and if you count this one is 180 degree, we can say 180 degree. This is also 180 degree. The angle between when the same ligand having angle 180 degree, that time we call it as trans, or angle between them is 90 degree, that time we call it as cis. मतलब दोनों सेम लिगैंड होने चाहिए और सेम साइड में होंगे तब हम उसे सिस कहते हैं. सिस मतलब सिस्टर्स साथ में होती है. अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा. यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक आइसोमर्स अगर हम कहते हैं तो ऑप्टिक आइसोमर्स आर दे आर मिरर इमेजेस. रिमेंबर ऑप्टिक आइसोमर्स की जब हम बात करते हैं तब दे आर मिरर इमेजेस, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मिरर इमेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया जाता. तो आपको मिरर इमेज है या नहीं है वो आपको डिटरमाइन नहीं करना पड़ता. ये बहुत सिंपल तरीका है. नाउ अब कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, कौन से नहीं शो करते, डिपेंडिंग ऑन नंबर्स विल सी वन बाय वन. आपको सब याद करना, मतलब एक एक करके मैं बताऊंगा, आपको सब समझ में भी आएगा और आप कैसे एग्जांपल्स पढ़ते, दैट इज योर टास्क. एग्जांपल इज योर होमवर्क. आई विल डिस्कस यू जनरल फार्मूला से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. आप एग्जांपल्स डिटरमाइन करके उसके एग्जांपल्स आप लिखेंगे कॉपी में. तो पहले इतना लिख लो, देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट, मतलब हाउ देयर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में. बट सबसे पहला ध्यान में रखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, व्हेनेवर देयर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कॉम्प्लेक्स मस्ट बी हेट्रोलेप्टिक. हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मैंने आपको समझाया था. हेट्रोलेप्टिक मीन्स द लिगैंड्स आर डिफरेंट. होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. So ligands, whatever the ligands present in that complex, there will be different ligands. मतलब सेम ligands रहेंगे तो कैसे उसमें स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा. सारे के सारे ligands सेम है तो there will be no difference. But ligands heteroleptic means at least एक ligand तो डिफरेंट होना चाहिए. So only in heteroleptic complex, not in homoleptic. ये बात ध्यान में रखेंगे. Due to different possible arrangements of ligands, तो geometrical isomer होता ही इस वजह से, because there is a arrangement, possible arrangements are different. One by one we'll see किस तरीके से होता है. अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 तो नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से स्टार्ट होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड दैट सेंट्रल मेटल एटम और आयन कैन फॉर्म इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज द सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू विच मेटल्स कैन बी फॉर्म्ड, दैट लिगैंड कैन फॉर्म विद द मेटल, बिकॉज देयर इज बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, तो वो एक साथ 2-2 सिग्मा बॉन्ड, 3-3 सिग्मा बॉन्ड, 6-6 सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं. दैट टाइम यू हैव टू टॉक कोऑर्डिनेशन नंबर प्रॉपरली. सी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो व्हाट विल हैपन, मेटल एंड 2 लिगैंड्स विल बी देयर. एंड आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्डिंग तो सो दैट बॉन्ड्स विल ट्राई टू हैव अ वेरी व्हाट यू कैन से, दूर जाने की कोशिश करता है, मैक्सिमम गैप बिटवीन देम. तो सी इफ देयर इज 2 लिगैंड्स देन दे विल फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर. दिस इज दे विल फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर. तो लीनियर स्ट्रक्चर में बच्चों बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या अरेंजमेंट चेंज होगा. What kind of arrangement? There will be no change in the arrangement. It is not possible to have any isomer in 2 coordination number or linear structure. If there is 3 coordination number, मतलब 3 ligand लगे हैं metal atom पे, so they will arrange also separately.
they will have a trigonal planar. What we call it as trigonal planar structure. Trigonal planar. So ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सो इफ आई चेंज दिस लिगैंड आल्सो, फिर भी ये लिगैंड इसके इक्वल साइड में सो सिस ट्रांस तो बन ही नहीं सकता, 3 में सिस ट्रांस नहीं बन सकता. सो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 और 3 देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. रिमेंबर दैट 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. देन विल मूव ऑन टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अब 4 में 2 कंडीशंस है. 4 whenever there is 4 ligands there is 2 type of arrangement depending on condition. या तो वो फॉर्म कर सकता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड या तो वो फॉर्म कर सकता है स्क्वायर प्लेन. सो व्हेनेवर देयर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यू नो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यू हैड स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली दे आर टेट्राहेड्रल. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है. सो दे आर हैविंग अ प्रॉपर अरेंजमेंट. ऑल द एंगल्स ऑल द बॉन्ड हैव बॉन्ड एंगल्स 109.5 डिग्री. तो सभी बॉन्ड के बीच में एंगल होता है 109.5 डिग्री. तो सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस, तो सारे के सारे सिस हो गए. ये भी सिस स्ट्रक्चर है, ये भी सिस स्ट्रक्चर, ये भी सिस स्ट्रक्चर. इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ आइसोमर दे आर 2, 3 एंड दिस टेट्राहेड्रल, तो ये दिस आर द सिस आइसोमर नॉट द ट्रांस. ये कौन से आइसोमर होंगे? सिस, क्योंकि सभी के सभी सेम है. व्हेन दे आर सेम और सेम साइड में होते हैं तब हम उसको सिस आइसोमर बोलते हैं. एक्चुअली इट इज नॉट सिस बट कभी कभी हम उसे सिस बोल सकते हैं. सो दिस टेट्राहेड्रल इज ऑल्सो हैविंग नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. मतलब इनके 2, 3 में तो एक भी नहीं है. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो टेट्राहेड्रल में नहीं है, बट स्क्वायर प्लेनर कैन हैव द व्हाट यू कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर. सी दिस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90. सो इफ we change, see this one is a cis, a पास में है, same ligands पास में, so this is cis structure. but अगर इसी को मैं चेंज कर देता like metal is here, here it is A, here it is B, here it is B, here it is A, so this is trans structure. so you can make in different way. तो अब हम स्क्वायर प्लेनर के डिफरेंट आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं. कौन से कंडीशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लिगेंड्स. सेम लिगेंड हो सकता है, डिफरेंट लिगेंड. तो व्हाट विल हैपन विल टॉक अबाउट इन डिटेल. तो फर्स्ट राइट दिस वन एंड देन विल टॉक अबाउट द आइसोमर्स इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड स्क्वायर प्लेनर में किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिटरमाइन करते हैं. सी हियर, एक्चुअली मैंने पहले ही आपको बताया कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट फिर भी ठीक है, विल ट्राई वन बाय वन. सारे के सारे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. देखो बच्चों, यहाँ पर M मतलब मेटल एटम या आयन है और ABCD जो भी लिखा है वो लिगेंड्स है. आपको ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देने जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिए, डायरेक्टली मेटल एंड ABCD लेकर आपको समझाने की कोशिश की है. इस बोर्ड पर स्क्वायर प्लेनर के सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. वन बाय वन हम एक एक करके देखते हैं किस तरीके से आइसोमर्स बनता है. फर्स्ट वन MA4. A इज लिगेंड, मतलब चारों के चारों लिगेंड सेम है. तो ये तो होमोलेप्टिक हो गया. तो होमोलेप्टिक में तो पहले से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, दैट वी नो. सी अगर चारों के चारों A लिए, सो हाउ यू विल चेंज द स्ट्रक्चर. मैं इस A को अगर पलट भी देता हूँ, चेंज भी कर देता हूँ, तो भी आजू बाजू में A ही आने वाला है. सो दैट्स वाई दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. लेट अस कंसिडर MA3B. A3B में देखो M3A and B, these are ligands. Remember ABCD are ligands. So 3A है and B. इसको अगर मैं पलट देता हूँ, if I change the direction, अगर मैंने B को ऊपर लेकर गया और A को नीचे ला लिया, तो भी क्या होगा, B के आजू बाजू में A, यहाँ भी B रहेगा, तो भी इस साइड भी A, इस साइड भी A. सेम सिचुएशन MAB3. MAB3 मतलब एक B A और 3B. This B are same ligands. इफ आई इंटरचेंज दिस A को ऊपर B को नीचे लिख लूँगा, तो A के इस साइड B होगा और नीचे भी B आएगा. तो इन तीनों में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता फॉर स्क्वायर प्लेनर. रिमेंबर MA4, MA3B एंड MAB3. ठीक है, तो लगभग सेम ही थे. नाउ अब हम आ जाते हैं कि अगर एक और हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि MA2B2, MA2BC, MABCD. इसमें आपको ध्यान में रखना है MA2B2 सबसे पहला. A2B2 तो A2 है MA2B2, 2B, 2A, 2B. इफ आई इंटरचेंज, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ. देखो दिस वन दोनों सेम है. फिर आई विल सेपरेट दिस वन, दिस वन. सो क्या होगा हियर, इफ वी इंटरचेंज AB, यहाँ पर दोनों सेम साइड में, तो दैट इज सिस. S लिखा है मतलब इट इज सिस आइसोमर. एंड
when they are in opposite direction, मतलब AA is in opposite direction, BB is in opposite direction, so this is trans. सी मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों अपोजिट या साथ में होने चाहिए, कोई एक भी, देखो ये दोनों साथ एक ही दिखना है आपको, AA is with each other same angle is 90 डिग्री, here AA is 180 डिग्री, एक को ही पकड़ो. नाउ तो इसके कितने आइसोमर हो गए? 2 आइसोमर. रिमेंबर Ma2B2 अगर आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है, कोई भी हो सकता है, प्लैटिनम, हमने अभी जो एग्जांपल लिखा था PTCl2 NH3 twice, तो उसमें दिस वन इज हैविंग अ 2 आइसोमर्स, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर. नंबर इज इंपॉर्टेंट. 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर Ma2B2. उसके बाद Ma2BC. ओके, सो Ma2 दो A है यहाँ पर एंड BC. सो फॉर दिस कंडीशन ये दोनों तो साथ में है, इसका मतलब ये हो गया सिस. व्हेनेवर देयर इज सेम लिगेंड ऑन सेम साइड दैट इज अ सिस. एंड यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो दैट इज ट्रांस. तो टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर Ma2BC. ओके, देन MABCD. ये आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा. A2 कैसे आ रहा है, BC कैसे आ रहा है, दे आर लिगेंड्स. रिमेंबर दे आर लिगेंड्स. MABCD मतलब जब चारों के चारों अलग है तो आप बोलोगे सर चारों के चारों अलग है तो सिस ट्रांस कैसे लेंगे. सो फॉर दिस कंडीशन हम क्या करेंगे, कोई भी किसी भी दो को सपोज कंसिडर कर लेंगे कि दे आर लाइक सिमिलर लिगेंड्स. सो आई विल कंसिडर A एंड C. ये A और C को मैं मान लेता हूँ कि ये बैन टाइप मतलब सेम है नहीं, एक्चुअली दे आर ऑल आर डिफरेंट, बट वी कंसिडर फॉर गेटिंग द आइसोमर्स वी कंसिडर दिस आर सेम. सो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस. नाउ दिस आर इन सेम, so दिस इज सिस. बट इफ यू सी केयरफुली तो A के साथ में यहाँ पर D आ रहा है, A के साथ में यहाँ पे C आ रहा है. इफ आई इंटरचेंज दिस वन, अगर मैं इनके पोजीशन चेंज कर दूँ, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे C, तो इसमें मुझे एक और स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन A और C साथ में आ रहा है और हमने A और C को ही स्टैंडर्ड माना था, A और C. So this A and C two are cis. So here for this remember for MABCD 2 cis plus 1 trans. This one is very very important part कि 2 cis होंगे और एक trans होगा for MABCD. That question is asked in entrance exam a lot of times. It is asked that which kind of isomer is shown by MABCD. तो इसमें 2 cis और एक ट्रांस होता है, मतलब टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर पूछेंगे तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 3 इन MABCD. किस तरीके से आएगा, यू कैन सी 3 ही स्ट्रक्चर बनेंगे. इफ यू मेक अनदर, अगर और कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई सेम आएगा. क्या कंसिडर किया है हमने, कोई भी दो को कंसिडर करो. जैसे मैंने A और C को कंसिडर किया, आप A और D को कंसिडर कर सकते हो. A और D को कंसिडर किया तो ये सिस होगा, ये सिस होगा और ये ट्रांस होगा. यू कैन कंसिडर एनी वन ऑफ देम. ये हुए when the ligands are monodentate. यहाँ पर हमने दोनों जो कंडीशन देखी, दे आर monodentate ligands. बट इससे भी हायर ligands आते हैं, देर आर bidentate, tridentate. But we are not discussing tridentate, but bidentate ligands है. That time how this structure will work, किस तरीके से isomers फॉर्म करेंगे. So MAA2, MAB2, MAAB, ये क्या है, AA क्या है. So that is AA is symmetrical bidentate ligand. ligand नहीं लिखा है मैंने, it is a ligand, again that is ligand. M is metal या metal ion. AA is a ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं तो that is it contains more than one donor pair, donor electron. That time we consider it as bidentate. तो यहाँ पर they can donate 2 bonds, they can form 2 bonds. तो AA है, AB है, AA means क्या होगा, symmetrical bidentate. मतलब like ethylene amine. What happened in ethylene amine, दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. ऑक्सीलेटो दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे, बट अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. ओके, लाइक ग्लाइसिनेटो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, दैट इज ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिनेटो में क्या होगा, एक नाइट्रोजन बनाता है, एक ऑक्सीजन बनाता है. सो दैट इज अनसिमेट्रिक. अनसिमेट्रिकल मीन्स डोनर तो 2 है बट उनमें से एक अलग है, दूसरा अलग है. बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर सेम देन इट इज सिमेट्रिकल. इफ बोथ आर डिफरेंट देन इट इज अनसिमेट्रिकल. क्लियर. नाउ विल टॉक अबाउट द एक्चुअल एग्जांपल M8 टॉइस. अब अगर बाइडेंटेट लिगेंड डबल है, जैसे कि MAA, दिस इज बाइडेंटेट, मतलब ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए इस तरीके से कनेक्शन बनाना पड़ेगा. इसी को हम चिलेट लिगेंड्स भी कहते हैं. यू रिमेंबर चिलेट लिगेंड्स मींस व्हेन देयर इज अ रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म, चिलेट लिगेंड्स हमसे कहते हैं. तो दैट इज द पार्ट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया. दैट चिलेट लिगेंड्स व्हेन देयर इज अ व्हाट यू कैन से कॉम्बिनेशन, रिंग इज फॉर्म, रिंग फॉर्म होता है तब उसको हम चिलेट कहते हैं. सो इफ वी इंटरचेंज, इसको हम इंटरचेंज भी कर दे, ए को ऊपर नीचे करोगे तो फिर कुछ चेंज नहीं होने वाला, कोई आइसोमर नहीं बनेगा. दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म
नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर। उसके बाद अगर अनसिमेट्रिकल है AB2 है, अनसिमेट्रिकल 2 है, सो AB ये हुआ, इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर बिकॉज बोथ आर इन सेम AA BB, सो दिस इज सिस आइसोमर। सिस आइसोमर, ठीक है। सो हियर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इट इज ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस हो जाएगा। अगेन इज इट क्लियर, क्योंकि इफ आई इंटरचेंज दिस AB तो A के साथ B आ गया, AA इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ट्रांस। नाउ इफ इट इज AAAB मतलब एक सिमेट्रिकल लिगेंड है और एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, व्हाट विल हैपन, AA इज इन वन साइड AB, इफ आई इंटरचेंज दिस वन, अगर B को मैं ऊपर भी लेके जाऊँ तो भी B के साथ में A आ रहा है, A के साथ में A आएगा ही, सो इट इज ऑल्सो शोइंग नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो सिर्फ bidentate ligands में there is MAB twice will show 2 geometrical isomer. So that is about the square planar, या फिर coordination number is 4 and square planar complexes, that time we will have that much amount of geometrical isomer। तो इसको नोट करेंगे एंड सिस्टमेटिक वे से लिखना, बिकॉज ये याद करना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसे ही आपको एग्जाम्पल्स के रूप में एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट विल डू, हर एक का एग्जाम्पल्स यू शुड मेंशन इन योर नोटबुक। बाय आफ्टर राइटिंग दिस वन, फर्स्ट राइट दिस वन एंड देन मेंशन द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पकड़ के आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों। सो राइट दिस डाउन एंड देन विल टॉक अबाउट द लास्ट वन, ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। Okay students, so finally we'll talk about geometrical isomers in the coordination number 6। coordination number 6 होगा तब octahedral structure बनेगा बच्चों। octahedral structure you should know what is the octahedral structure और उसका structure किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि octahedral structure में कौन से टाइप के हमारे पास आइसोमर बनते हैं। See first here octahedral isomers make 4 types of isomers। whenever there is octahedral ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइसोमर। लाइक बेसिक तो हमारा सिस और ट्रांस है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट स्पेशली ऑक्टाहेड्रल में देयर इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज फेशियल एंड मेरिडियनल। सो फेशियल एंड मेरिडियनल इज अ स्पेशल टाइप, उसे हम सेपरेटली पढ़ेंगे कैसे होता है, फेशियल का मतलब क्या होता है, मेरिडियनल का मतलब क्या होता है। बिफोर दैट विल कंप्लीट फर्स्ट सिस एंड ट्रांस के बारे में हम बात करते हैं कि सिस एंड ट्रांस कैसे होता है, किस किस में होता है। सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए देयर इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इफ मेटल इज कनेक्टेड विद A6, MA6 लिखा है मैंने, ठीक है, तो 6 है, तो ये सारे के सारे सेम है, ऑल द लिगेंड्स आर सेम, तो उसका अरेंजमेंट तो चेंज नहीं होगा, सारे लिगेंड सेम है तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगेन MA5B, इसमें भी A5B अकेला है तो उसमें सिस और ट्रांस नहीं बन सकता, इस वजह से इन दोनों कंडीशन में व्हेनेवर देयर इज MA6 कंडीशन और MA5B कंडीशन, बोथ आर हैविंग नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये बात याद रखना है क्योंकि वैसे भी ये होमोलैप्टिक हो गया तो उसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता ही नहीं है। बट व्हेन वी मूव ऑन टू द MA4B2, सबसे पहले आप ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन समझो। यू नो 3 एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड व्हेन यू ड्रॉ z एक्सिस, दिस इज z और एल्स थोड़ा सा टेढ़ा, दिस इज z एक्सिस। whenever this kind of thing is there, that is 3 axes, and अगर इन एक्सिस को हम एक्सटेंड कर दें, this is z axis, this is y axis and this is z axis, तो this kind of structure is actually octahedral. What happens in octahedral, there is a 4 particles are present in one plane and ऊपर एक पार्टिकल, नीचे एक लिगेंड, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। सो व्हाट विल हैपन, दिस पार्टिकल विल कनेक्ट विद दिस विल कनेक्ट विद दिस, ये एक फेज बनेगा, यहाँ पर एक फेज बन रहा है, वैसे ही सामने एक फेज बनने वाला है, दैट इज दिस वन। ऐसे ऊपर 4 फेज और सी हियर एट द डाउन देयर इज टोटल 4 फेज। Total 8 faces are there. Total 8 faces are present. So that's why it is called as octahedral. क्वेश्चन आता है बच्चों क्योंकि ये octahedral क्यों होता है,
कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लिगेंड्स भी 6 है, पार्टिकल्स भी 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल? तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि 8 फेसेस, देयर आर 8 फेसेस, तो वो फेशियल और मेरिडियनल में काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये समझा। नाउ ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक्चुअली दिस इज 3 डायमेंशन, सी दिस वन इज वन प्लेन, दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, सो इट इज एक्चुअली 3 डायमेंशन। तो इसी को अब हम ऐसा ड्रॉ करने वाले हैं। सी आई ड्रॉ इन दिस वे, MA4B2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4+2। अब यहाँ पर सेम ऑक्टाहेड्रल कंडीशन, इफ B इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब B के बीच में एंगल देखो, सी द एंगल इज 180 डिग्री। अगर ये एंगल 180 डिग्री, सी जरूरी नहीं कि B इन दोनों पोजीशन पर हो, B यहाँ पर भी हो सकता है, B यहाँ पर भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस में ले सकते हो आप लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बट अगर वो अपोजिट है तो इट इज ट्रांस, इस कंडीशन इज ट्रांस। ये कौन सी कंडीशन होगी? ट्रांस। वाई? बिकॉज इट इज इन 180 डिग्री। व्हेन इट इज इन 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 90, क्योंकि बोथ आर ऑल द एक्सिसेस, सारे एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, दैट यू स्टडी। दिस इज दिस। अब देखो आप बोलोगे सर बी भी साथ में है, क्या यही चलेगा? नो, दिस यहाँ पर भी रख सकते हो आप, दिस इज 90, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल्स आर ऑल्सो 90, ऑल दिस एंगल्स आर 90, तो कोई भी दो जगह पे रखोगे तो वो 90 डिग्री ही बनेगा, और यहाँ पर इस तरीके से सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा। दैट इज फॉर MA4B2, मतलब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हियर इफ देयर इज MA4BC, B and C आर डिफरेंट, 4A है और BC है, सो B and C यू कैन टेक दिस वन एज ट्रांस एज रिस्पेक्ट टू BC, दिस वन B and C के रिस्पेक्ट, और यहाँ पर B और C साथ में आ गए तो दिस इज सिस। सो दैट इज अबाउट द ऑक्टाहेड्रल के लिए आइसोमर है, बहुत ही सिंपल। दिस वन आर वेरी सिंपल, मतलब पहला तो 2 आपको इसमें नहीं रहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देन A4 है तो B2 एंड BC, इन दोनों में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा। अब इसके बाद है हमारे पास MA2B2C2, उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, वो सबसे लास्ट देखते हैं। पहले हम फेशियल एंड मेरिडियनल की बात करते हैं, तो फर्स्ट राइट दिस वन एंड देन फेशियल एंड मेरिडियनल की हम बात करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फॉर फेशियल एंड मेरिडियनल। So octahedral arrangement में there is a special type of isomer, geometrical isomer, that is facial and meridional. So facial and meridional को short में हम FAC and MER कहते हैं। How it is formed बच्चों? तो it is formed due to the when same ligands form a face, जब same ligands मिलकर एक face बनता है, when there is same ligands make a single face form करते हैं, that is a what you can say face and MER. When they form face, that is called as facial isomer, or when they do not form face, it is called meridional, ठीक है। so, जब फेस बनाएंगे तब उसको फेशियल बोलेंगे, जब फेस नहीं बनाएंगे तब मेरिडियनल, ठीक है। सो हाउ इट फॉर्म्स फेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में लाइक इफ यू वांट टू मेक अगेन दैट स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक प्लेन होगा जिसमें एक लिगेंड 4 लिगेंड्स आर हियर, 1 लिगेंड इज एट द टॉप, 1 लिगेंड इज एट द बॉटम। तो देखो जितने भी साइड है, चारों साइड से 1 विल फॉर्म हियर, 1 विल फॉर्म हियर, पीछे से 2 बनेंगे, जैसे कि दिस वन इज 1 एंड हियर इज 1। ट्राई टू इमेजिन, टोटल 4, ऊपर 4 फेस बनेंगे, नीचे 4 फेस बनेंगे, राइट। तो टोटल 8 फेसेस आर देयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टोटल 8 फेसेस आर देयर। तो 8 फेसेस मिलकर बनाएगा। इसमें से अगर किसी भी कंडीशन में, सो ये जो स्पेशल कंडीशन है इट इज ओनली फॉर MA3B3, बाकी किसी में भी नहीं बनता है, याद रखना बच्चों। MA3B3 कंडीशन शोज FAC and MER आइसोमर। अगर आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें 2 लिगेंड्स हैं एंड दे आर इन ट्राई कंडीशन, 3 ligands are same, 3 ligands are same, A3B3 condition मतलब 3A 3B. So see here I drawn 3 structure. In this one if you see these 3 are forming a face, this is a facial structure। कैसे? ये तीनों मिलाकर एक face structure बनाएंगे, one of the face of octahedral structure। बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एक face बनना चाहिए, at least one face। So one face is forming, so this is FAC isomer। Can you see here in this structure if you see properly, तो ऐसा जरूरी नहीं सी हियर सारे ए साथ में थे, आप बोलोगे कि सारे ए साथ में था फैक, जैसे कि सिस में था, बट ऐसा जरूरी नहीं। अब देखो ये दिस ए इज हियर, दिस 2 ए आर हियर, बट दिस एस कैन आल्सो फॉर्म अ फेस,
ये भी एक फेस बना सकते हैं. दिस इज अ फॉर्मिंग अ फेस. सो दिस इज ऑल्सो अ फेक आइसोमर. रिमेंबर दिस इज ऑल्सो अ फेक आइसोमर. एंड अपोजिटली यहाँ पर कहा, यहाँ पर क्या है, 2 A's आर देयर, 2 B. तो इफ वी ट्राई टू मेक फेस, इन तीनों का फेस बनाते हैं. सो कॉमन नहीं हो रहा है. इफ वी ट्राई टू मेक दिस 2 एंड दिस 1, तो भी नहीं हो रहा है. इसके साथ भी अगर बनाएंगे तो नहीं. इफ यू ट्राई टू मेक अदर डिफरेंट फेसेस, तो वहाँ पर नहीं बनेगा. कंफ्यूज मत होना बच्चों, विल बिकम कंफ्यूजन. सो इफ यू ट्राई टू मेक फेस विद different condition, if you try to make face at different condition, you cannot make face with same ligand. आपको सेम लिगेंड्स के साथ फेस नहीं बन पाएगा. दैट्स वाई उसे हम क्या कहेंगे, मेरिडियनल कंडीशन या फिर मर आइसोमर. दिस वन इज मर आइसोमर. सो इन दिस वे दैट इज फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर, जो कि बहुत ही सिंपल है. कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, मतलब कब होगा, जब 2 लिगेंड्स है इन 3-3 एंड ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कंडीशन, नॉट इन अदर. एंड रिमेंबर व्हेन द लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अ वे सो दैट दे कैन फॉर्म अ फेशियल स्ट्रक्चर. अगर आपको स्ट्रक्चर में दिया है तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो एक फेस बना सकता है, नहीं बना सकता है, किस तरीके से बनाएगा. यू कैन इमेजिन दिस स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन मेक द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, तो अब हमारा बस ऑक्टाहेड्रल का एक पॉइंट बचा है. देन विल कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर. फर्स्ट राइट दिस डाउन, देन विल ट्राई टू फिनिश द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन दिस वीडियो. Okay students, so last type of isomer for octahedral part, octahedral complex, जिसमें 6 coordination number है, 6 ligands are there और 6 coordination number is there. So there are remaining conditions है बच्चों. अब देखो हमने सिंपल वाले जो थे, देखो इफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द टेबल. MA6 में एक भी आइसोमर नहीं था, MA5B में एक भी आइसोमर नहीं था, MA4B2 में 2, MA4BC में 2, MA3B3 में दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज फैक एंड मर वाला, फैक एंड मर, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज फैक एंड मर. देन MA3B2C हमने नहीं डिस्कस किया, बट देयर इज 3 आइसोमर. MA3BCD 4 आइसोमर, MA2B2C2 5. सो वी डिस्कस MA2B2C2 किस तरीके से होता है, MA2B2CD, MA2BCDE या फिर MABCDE 15 आइसोमर. सो ऑल दिस वन. इसके बाद स्ट्रक्चर्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर द नंबर्स. दिस नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली ये नंबर्स आए कैसे, जस्ट आई विल एक्सप्लेन वन, यू कैन ट्राई फॉर अदर्स, बाकी के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे. MA2B2C2 मीन्स हमारे पास 3 ligands are there and they are in 2 quantities. See, for octahedral structure what is important, we are having x, y and z axis. Remember ये मैंने बताया था आपको. So this is extended back side, this is extended here and this is extended downward. तो x axis, y axis, z axis 3 planes है हमारे पास में. तो x एक्सिस पर किसे रखा है, y एक्सिस पे किसे रखा है, z एक्सिस पे. तो इफ बोथ द लिगेंड्स आर a, मतलब x पे a रख दिया, y पे b एंड c. सो दैट इज द केस, फर्स्ट केस. सेकेंड केस में क्या होगा कि x पे a रख दिया बट y में b एंड z पे c रखो, कैसे भी रख सकते हैं. थर्ड में b को कांस्टेंट रख दिया है y पर, बट ac एंड ca को उल्टा इंटरचेंज कर दिया. देन फोर्थ, here CC is constant but AB and BA को इंटरचेंज कर दिया. लास्टली सभी को इंटरचेंज कर दिया. दिस आर एक्चुअली, ये हम ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ेंगे कि दे आर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट दिस इज नॉट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो इट शोज अगेन ऑप्टिकल आइसोमर. इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी आता है, तो टोटल 6 आइसोमर. सो बेसिकली हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की हम बात करते हैं तो इट शोज 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर. सो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. complex compounds बोलो या coordination compounds बोलो. So this is about geometrical isomer. So we'll stop at this point in this video. जो optical isomers है हम वो next video में discuss करेंगे बच्चों. अगर इसमें कोई doubt या difficulty हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे directly contact करो, because you have to imagine all these points. These are very structures. इनके structures बनाना यहाँ तक के ठीक है, मतलब जितने structures हमने discuss किए that is done. But इससे ज़्यादा discuss करना is not much. Okay. You try to solve previous year question NCERT के जितने भी examples है उन्हें solve करो तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड मोस्टली इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों. सो ऑप्टिकल आइसोमर विल डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट. सो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं. तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड सबके साथ शेयर करो. ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.